अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इजाफ़ा करने और बालों को बढ़ाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालों के लिए तेल खुद बनाएं। एक प्याली में 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच चावल, 20 से 25 लौंग और थोड़ा सा पानी डालकर रात भर के लिए भिगो कर रख दें। सुबह इस सारे मिक्सचर को मिक्सी जार में डालें और इसे अच्छे से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को छान लें और छने हुए आमेज़े को पैन में डालकर चूल्हे पर रखें। आंच को थोड़ा स्लो रखें। अब इसे पकाना शुरू करें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि इसमें से तेल ना निकल आए। अब इस तेल को छान लें और इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। ये आपके बालों के लिए बेहतरीन तेल है, इसे अपने बालों पर लगाया करें। ये तेल पतले बालों को लंबा, मोटा और घना बनाएगा और बालों का झड़ना भी रोकेगा। अगर आप इस तेल को बनाएं और ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। रंग गोरा करने के लिए गाजर का रस निकाल कर इसको किसी ठंडी जगह या फ्रिज में रख दिया जाए और रुई की मदद से चेहरे पर रोज़ाना दिन में 3 या 4 मरतबा लगाएं। इससे रंग गोरा होता है। इसके अलावा रंग को गोरा करने की एक और भी रेमेडी है। चने की दाल को दूध में भिगो दें, साथ ही उसमें थोड़ी सी खसखस भी डाल लें। कुछ घंटे के बाद इन दोनों चीज़ों को पीस लें और फिर सूखे बादाम का पाउडर ले लें और इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला लें। अब हथेली पर थोड़ी सी दही लेकर आटे की तरह इसे गूंद लें और छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें। रोज़ाना 1 गोली लेकर इसे कच्चे दूध में भिगोएं। 1 घंटे के लिए इसे भिगो कर रख दें। फिर इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद चेहरे और गर्दन पर मसाज करें और अपनी रंगत को बदलता हुआ देखें। नए बाल उगाने के लिए एक मिक्सी जार में 1 प्याज काट कर डालें और इसे अच्छे से चॉप कर लें। अब 1 कप सरसों का तेल लें, इसमें चॉप की हुई प्याज और 1 चम्मच मेथी दाना डालकर इसे पका लें कि प्याज ब्राउन हो जाए। अब इस तेल को छान लें और इस तेल को इस्तेमाल किया करें। इसे रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। खूब अच्छा सा मसाज करें और सुबह अपने बालों को धो लें। ये रेमेडी नए बाल उगाने में मदद करेगी। इस रेमेडी से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नए बाल उगेंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। आँखों के हल्के दूर करने के लिए रोज़ाना रात को बादाम के तेल में पिसे हुए लीमू के छिलके का सफ़ूफ मिलाकर हल्कों पर लगाएं। सुबह अच्छी तरह से चेहरा धो लें। चंद हफ्तों में हल्के दूर हो जाएंगे। आपने मुस्तकिल मिजाजी से इसका इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। खुश्क और रफ़ बालों के लिए एक मिक्सी जार में चंद कड़ी पत्ते, 1 चम्मच चीनी, आधे लीमू का रस, थोड़ा सा शैम्पू और ताज़ा एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें। ब्लेंड करने के बाद इसे एक प्याली में निकाल लें और इसे अपने पूरे बालों पर लगा लें। थोड़ी देर लगाकर फिर बालों को धो लें। खुश्क और रफ़ जिल्द के लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। पहली ही बार में आपको ये अच्छे रिज़ल्ट देगी क्योंकि इसके इस्तेमाल से खुश्क और रफ़ बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो चेहरे के लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। इसके लिए एक शीशे की बोतल में थोड़ा सा अड़के बादाम शीरी लें। अब इसमें 1 दालचीनी या फिर मुलैठी की स्टिक डालें। 1 हिबिस्कस का फूल ले लें। अगर ये फूल ना हो तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। ये खुश्क होना चाहिए। और 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर डालें और इस शीशी को बंद करके किसी अंधेरी जगह पर 2 से 3 दिन के लिए रख दें। 2 से 3 दिन के बाद आप इस तेल को इस्तेमाल करना शुरू करें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं, चाहे तो रात को सोने से पहले या फिर दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं। इसे दिन में 2 से 3 मरतबा भी लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके लगाने से चेहरे से डार्क स्पॉट्स और झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म होंगे। इसके इस्तेमाल से एक्ने भी कंट्रोल में रहेंगे। और ये तेल महंगे से महंगे सीरम का नेमुल बदल है। बालों की दिलकशी के लिए, बालों की लंबाई, घनेपन और दिलकशी के लिए बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल और एलोवेरा का गूदा यानी एलोवेरा का जेल बाहम मिलाकर बालों में अच्छी तरह लगाएं और इसी आमेज़े से सर की जिल्द का यानी स्कैल्प का भी मसाज करें। 1 माह तक ये अमल करने से बाल लंबे, घने और दिलकश हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। कील मुहासों के लिए, दानों, कील मुहासों और एक्ने वगैरह जैसे जिल्द के मसाइल से निजात हासिल करने के लिए 2 से 3 बादाम को मोटा मोटा कूट लें।
अब इसे 4 खाने के चम्मच चीनी के साथ अच्छी तरह से मिलाकर रोज़ाना इस अमेज़े को से चेहरे की क्लेंजिंग करें। इसके लिए चीनी और बादाम के अमेज़े को थोड़े से पानी के साथ मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे आप हल्के हाथों से चेहरे पर मलें और 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। चीनी और बादाम के क्लेंजिंग अज्जा से भरपूर ये अमेज़ा बहुत जल्द चेहरे को कील मुहासों से पाक कर देगा। आप इस रेमेडी को ट्राई करके देखें। अगर ये आपको सूट करे और अच्छा फीडबैक मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। मुरझाई हुई जिल्द के लिए बाज़ों का चेहरे की जिल्द मुरझाई सी दिखाई देती है। इसकी वजह यह है कि चेहरे की सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इसका एक हल ये है कि 2 चम्मच आटा और आधा चम्मच हल्दी लेकर इसको दूध में मिलाकर पेस्ट बना लिया जाए और फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर चेहरे की जिल्द को अच्छी तरह से साफ़ करें तो इससे जिल्द की अच्छी सी क्लेंजिंग हो जाती है। इससे जिल्द के मसाम खुल जाएंगे और चेहरे की जिल्द में तरोताज़गी आएगी। पलकें लंबी और घनी करने के लिए जैतून का तेल और शहद मुनासिब मिकदार में मिलाकर पलकों का रोज़ाना मसाज करने से पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। हाथों की खूबसूरती, इसके लिए 2 चम्मच अरके गुलाब, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 अदद लीमू के रस का महलूल बनाकर इसे शीशी में महफूज कर लें। काम काज ख़त्म करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोकर और फिर खुश्क करने के बाद इस लोशन को हाथों पर मल लिया करें। कुछ ही दिनों में हाथों का खुरदरापन ख़त्म हो जाता है। इस रेमेडी से बेहतरीन फ़ायदा हासिल करने के लिए इसे दिन में 3 से 4 मरतबा अपने हाथों पर लगाकर मसाज करें तो इंशाल्लाह हाथ नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। चेहरे से दाग धब्बे दूर करने के लिए नीम गर्म दूध का चेहरे पर इस्तेमाल मुफीद है। नीम गर्म दूध को रुई की मदद से चेहरे पर लगाया जाए तो दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से चेहरे की क्लेंजिंग भी होती है। पाँव के लिए नीम गर्म पानी में लीमू का रस, बेबी ऑयल और शैम्पू डालकर इसमें कुछ देर पाँव को डुबोए रखने से पाँव को आराम मिलता है। इसके अलावा इस पानी में कुछ देर पाँव डुबोए रखने के बाद किसी मसाजर या फिर जामे वगैरह से इसका अच्छी तरह से मसाज करें तो तमाम गंदगी भी साफ़ हो जाती है और पाँव खूबसूरत दिखाई देते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।